बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, अब जो स्टूडेंट्स जिनसे मैं मुखातिब हूँ वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और चूँकि सेकेंड ईयर के पेपर स्टार्ट हो गए हैं 30 मई से फ़र्स्ट पेपर है ज़ूलॉजी का। तो उसी के ऊपर मैंने जो है इम्पोर्टेंट जो है आपको गेस्ट पेपर बनाया है, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और आप जो है अगर ये टॉपिक्स आप कर लेते हैं तो आपका इंशाल्लाह कंप्लीट पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और बहुत शॉर्ट सा गेस्ट पेपर बनाया है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं किया। सिर्फ आपने इन टॉपिक्स को देखना है। देखिए, टॉपिक्स भी दिए हैं और बीच में मैंने क्वेश्चंस भी बना दिए हैं, लेकिन आपने टॉपिक्स को देखना है जो मेन हैं। और उसमें रीजनिंग, नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस वो आप ख़ुद इसमें से वो देख लेंगे। आपको अच्छी तरह पता है कौन से आ रहे हैं, लेकिन मैंने इसीलिए टॉपिक्स दे दिए हैं जो इंशाल्लाह आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। जो 30 मई को आपका पेपर है वो इसी में से बनेगा। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन, मेरीन एंड फ्रेश वाटर, फ़िश, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ठीक है। जैसे मेरीन और फ्रेश वाटर की जो भी फ़िश की बात हो रही है, इसी तरह टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वगैरह ये ऑस्मो रेगुलेशन टॉपिक में आप करेंगे। एक्सक्रिएशन का टॉपिक आपने अच्छे से मतलब तैयार करना है, जिसमें एग्जांपल मैंने दे दिए, जैसे अर्थवॉर्म है, प्लनेरिया है, कॉकरोच है, तो मतलब इस तरह। लेकिन आपने एक्सक्रिएशन का जो टॉपिक है उसको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद इसी चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन, जिसमें मैमल्स का ज़्यादा पूछा जाता है, और इसमें ये क्वेश्चन भी अमूमन आता है, वाई इज़ हाइपोथैलेमस कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। फिर उसके बाद किडनी का टॉपिक है, उसमें रेगुलेटरी फंक्शन है, एडाप्शन ऑफ किडनी है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन एंड डायग्राम वगैरह, ठीक है। ये आप चैप्टर नंबर 1 में से ये टॉपिक्स आपने अच्छी तरह से रेडी करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, इसमें भी इसी तरह मैंने बता दी हैं, मतलब टॉपिक्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं। स्ट्राइटेड एंड अनस्ट्राइटेड मसल्स हैं, लोकोमोशन में जेली फिश, स्टार फिश, अर्थवॉर्म वगैरह होगा। मस्कुलर सिस्टम में ये काफ़ी अहम टॉपिक होता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल फाइबर, स्केलेटन फंक्शन, मसल फैटिगी, एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें से यानी रीजनिंग, नॉन रीजनिंग और लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये मैंने बता दिया है इसमें। उसके बाद डिफरेंसेस में बोन एंड कार्टिलेज है, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, आपके जो 4 चैप्टर हैं 1, 2, 3, 4 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पर आपने चारों चैप्टर पर ज़्यादा मेहनत करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, उसमें नर्व्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन है, पेंक्रियाज रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर है, और पार्किंस एंड हंटिंगटन डिजीज़। ये जो है आपका इसका डिफरेंस भी आ सकता है और अलग से भी आ सकता है। साइन पास टर्म एज मोटर एंड प्लेट, रिसेप्टर्स है, न्यूरॉन्स हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, एड्रेनल मेडुला है, ह्यूमन ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड है, बिहेवियर एंड इट्स टाइप्स हैं। और अगर डिफरेंसेस की बात की जाए तो पैरासिम्पैथिक एंड सिम्पैथेटिक और डिफ्यूज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड नर्व सिस्टम वगैरह। तो ये आपने जो है इन टॉपिक्स की अच्छे से तैयारी करनी है। चैप्टर नंबर 4 है, तो इसमें स्पर्मोजेनेसिस और ओजेनेसिस विद डायग्राम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम है, आइडेंटिकल ट्विंस सिमिलर वाइल फ्रेटर्नल ट्विंस डिससिमिलर, ठीक है। ये क्वेश्चन अमूमन आता है। और इसी तरह गोनेरा और स्फेल्स एंड एड्स, ये बीमारियां, डिजीज़ हैं, गोनेरिया और स्फेल्स एंड एड्स। इसी तरह डिफरेंसेस में है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में एबनॉर्मल डेवलपमेंट है, एजिंग है, डेवलपमेंट ऑफ चिक है, जिसमें डिस्कॉइडल एंड मैरोब्लास्टिक कैलवेज और गैस्ट्रोलेशन विद डायग्राम है। तो ये टॉपिक्स हैं। अब चैप्टर 5 जो है 9 या इसके अलावा जो चैप्टर हैं 10, 13 ये मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इनमें से कम टॉपिक आते हैं। 1, 2, 3, 4 में से बहुत ज़्यादा हैं, उनको अपने ज़्यादा जो है तैयार करना है, अच्छे से उनकी तैयारी करनी है। चैप्टर नंबर 9 की हम बात करें तो इसमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ज़रूर आता है, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी विद डायग्राम ये भी आता है भाई, जीन थेरेपी है, और इसी तरह ये बीमारी है SCID, सीवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज़, तो ये भी आ सकती है। तो इनकी अच्छी से आपने तैयारी करनी है।
उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में है आर्कियोप्टेरिक्स, लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, डार्विन्स थ्योरी है, वेस्टिगियल ऑर्गेन्स हैं, एवोल्यूशन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 है ओजोन लेयर डिप्लेशन, एसिड रेन है, अलगल ब्लूम है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो ये आपके जो हैं चैप्टर्स थे और ये उनमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। बहुत ही कम है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लें तो इंशाल्लाह आप जो है इसमें पूरे मार्क्स ले सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कुछ कोई भी क्वेश्चंस हो, तो अब जो आपके नेक्स्ट आने वाले पेपर्स हैं इंशाल्लाह उससे रिलेटेड जितने भी गेस्ट पेपर हैं वो इसमें मैं ऐड करूँगा अपने चैनल पर। तो आप इसको ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।